हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के जीवन को सारांश में समझेंगे और साथ ही साथ जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे, इसके बाद उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कैसा उपदेश था और उस उपदेश का उनके जीवन पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए शुरुआत करते हैं द सरमन एट बनारस। ये सोर्स है दोस्तों बेटी रेंसा। तो बेटी रेंसा जो कि इसके लेखिका हैं, इनसे संबंधित थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बेटी रेंसा का जन्म 3 सितंबर 1927 को सनांस मिसिसिपी में हुआ था। उन्होंने अपनी कला स्नातक उपाधि मिसिसिपी कॉलेज से और फिर कला निष्णात उपाधि महिलाओं के मिसिसिपी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। बेटी ईश्वर पर विश्वास करती थी और बैप्टिस्ट चर्च में संडे स्कूल अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं भी देती थी। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना मिशन कार्य किया। उन्होंने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका उद्देश्य था, ईश्वर तुम्हें प्यार करता है और मैं भी वैसे ही करती हूँ। ये उनका स्लोगन था। दोस्तों, उनका निधन 3 सितंबर 2013 को हुआ था। इस प्रकार उन्हें उनके अंतिम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग कहानी को समझते हैं। इसमें गौतम बुद्ध का नाम आएगा, किसा गौतमी का नाम आएगा। गौतम बुद्ध जिन्हें हम जानते हैं वह एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश बनारस शहर में दिया था। किसा गौतमी कौन है दोस्तों, इस कहानी में आएंगी। तो उसका इकलौता बेटा मर गया है और उसने बुद्ध से अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना किया। फिर उसने जाना कि सभी की मृत्यु तो निश्चित है। तो इस प्रकार से कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में उत्तर भारत में हुआ था। उस राजकुमार को सिद्धार्थ गौतम के रूप में भी जाना जाता था। 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। 4 वर्ष बाद वह वापस लौट कर आए तथा यशोधरा नाम की राजकुमारी से उनका विवाह संपन्न होता है। उनके एक पुत्र भी था। परिवार शाही जिंदगी जी रहा था। 25 वर्ष की आयु में वह यात्रा पर निकल जाते हैं। इस समय तक वह दुखों के बारे में नहीं जानते थे। मार्ग में उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक अर्थी ले जाते हुए लोगों को भी देखा और साथ ही साथ एक भिक्षु जो भिक्षा मांग रहा था, उसके चेहरे पर वो चमक और मुस्कान थी, वो भी देखते हैं। इन दृश्यों ने उन्हें बहुत अधिक विचलित कर दिया था। उन्होंने शीघ्र ही तपस्वी बनने का निर्णय लिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार भ्रमण पर निकल पड़े। 7 वर्ष तक बुद्ध ज्ञान की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहे, परंतु सब व्यर्थ में गया। अंत में वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और तब तक तपस्या करने की शपथ ली जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने वृक्ष का नया नाम बोधि वृक्ष रख दिया था, अर्थात बुद्धि का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष रख दिया था। और गौतम ने अपने उपदेश देने प्रारंभ कर दिए और उन्हें इस प्रकार से एक नए नाम बुद्ध के नाम से जाना गया। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश बनारस शहर के निकट पवित्र गंगा के किनारे दिया था। एक बार किसा गौतमी, एक नाम मैंने बताया था ना, किसा गौतमी। एक बार किसा गौतमी का इकलौता पुत्र जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर इधर उधर भटकती है और अपने पास पड़ोस में लोगों से प्रार्थना करती है कि उसे कुछ दवा दे दिया जाए, उसे कुछ मेडिसिन दे दो जिससे कि वो जीवित हो जाए। तो लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई है, क्योंकि मरे हुए पुत्र को दवा देने से उसका जीवन लौटाया नहीं जा सकता था, अर्थात मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता था। अंत में एक आदमी उसे शाक्य मुनि बुद्ध के बारे में बताता है। शाक्य मुनि बुद्ध के बारे में बताते हैं कि वहाँ जाइए, वही तुम्हारे बेटे को कोई उपचार कर सकते हैं।
इसलिए वह बुद्ध के पास गई और चिल्लाती हुई बोलती है, भगवान हमारे ईश्वर, मुझे ऐसी दवा दो कि मेरे पुत्र को पुनर्जीवन मिल जाए, मेरा पुत्र ठीक हो जाए। गहन सोच विचार के बाद बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि मुझे ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाकर दो जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अर्थात आप उस घर से एक मुट्ठी सरसों ला करके हमें दीजिए जिस घर में आज तक कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई माता पिता या कोई ऐसे बुजुर्ग या परिवार में किसी रिलेटिव्स या मित्र की मृत्यु ना हुई हो। उस घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों ला करके दो। किसा गौतमी सरसों मांगने के लिए घर घर गई। उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी चिंतित हुई और निराश हो गई। वह दुखी और परेशान हो गई। वह रास्ते के किनारे पर बैठ जाती है और शहर की टिमटिमाती हुई बत्तियों को देखने लगती है। अंत में रात का अंधकार चारों ओर फैल गया। उसने महसूस किया कि मनुष्यों के चेहरे रोशनी की तरह होते हैं जो टिमटिमाते हैं और अंत में बुझ जाते हैं। उसने सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। मृत्यु सभी के लिए समान है, फिर भी इस दुखमय संसार में एक पथ ऐसा है जो उसे सभी स्वार्थों का त्याग करके अमृत की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, हमारा जीवन अल्प है, हमारा जीवन क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। यह दुखों के साथ समाहित है। जन्म के बाद प्रत्येक को मृत्यु के खतरे तक जाना पड़ता है। सभी की मृत्यु निश्चित है। जैसे पके फलों को जल्दी ही नीचे गिरने का खतरा बना रहता है, उसी प्रकार नश्वरों को हमेशा जन्म लेकर मृत्यु के खतरे का शिकार बनना पड़ता है। ना ही कोई पिता और ना ही कोई रिश्तेदार जीवन की मृत्यु से बच सकता है। हम जोर से विलाप करते हैं, लेकिन तब एक के बाद एक नश्वरों को इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे एक बैल को काटने के लिए ले जाया जाता है। संसार दुख, मृत्यु और ह्रास से प्रभावित है, इसलिए दुखी होना बुद्धिमत्ता नहीं है। रोने या दुखी होने से हमें मन की शांति नहीं मिल सकती है, बल्कि हमारा शरीर कष्ट भोगता है। हम अपने आप को कमज़ोर और बीमार कर लेंगे, फिर भी मृत्यु को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता है। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। हमें शांति की खोज के लिए विलाप के तीर, शिकायत और दुख को बाहर करना होगा। वह जिसने इनसे पीछा छुड़ा लिया है और जिसने समाधान खोज लिया है, उसे मन की शांति मिल जाएगी। ऐसा आदमी दुख से मुक्त हो जाएगा और वही हमेशा जीवन में खुश रहेगा। जिसने अपने अंदर के दुख रूपी, शिकायत रूपी तीर को निकाल दिया है और अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर नए नए हौसले क्रिएट करता है, लोगों को देख करके अपने अंदर एक प्रकार के पॉजिटिव सोच लाता है, आगे बढ़ने का जज्बा रखता है। बस ये था द सरमन एट बनारस। मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ अन्य कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।